लेट्स गो थ्रू दीज फाइल्स, शायद कुछ ना कुछ सबूत हाथ लग जाए। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा देव, कुछ भी नहीं मिल रहा। साक्षी, जब तक एक भी फाइल बाकी है हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये कुछ और फाइल्स हैं, आशा फाउंडेशन स्कूल वाली। रीना से कुछ बात हुई? हाँ सोनाक्षी, मेरी उससे बात हुई और उसने जो मुझे बताया वो काफी अलार्मिंग है। रीना को शक है कि संजना तुम्हारी फैमिली में से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और उसने तुम्हारे बाबा की फोटो भी देखी संजना के पास। बाबा की फोटो उसके पास कैसे आई? ये उसे नहीं पता, लेकिन उसे जब सेंस हुआ कि संजना कुछ गलत करने वाली थी, वो एक दिन ऑफिस भी गई देव को सब कुछ सच बताने के लिए, लेकिन संजना उसे वहां मिल गई और उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो ऐसा कोई पागलपन नहीं करेगी। जब मैंने रीना को संजना वाली सारी सिचुएशन बताई तो उसे काफी रिग्रेट हुआ कि काश वो उस दिन संजना की बातों में ना आती और देव को सब कुछ सच बता देती। मैम बताइए ना, देव सर को आप क्या बताना चाह रही थी इनके बारे में? एक्चुअली ये फोटो तो बाबा के पास थी। एक एल्बम था जिसमें माँ की बहुत सारी फोटो थी, बट ये यहाँ पे क्या कर रही है? कौन सी फाइल में थी ये फोटो? ये आशा फाउंडेशन की फाइल्स हैं। आई गेस प्रोजेक्ट के टाइम आशा माँ की कुछ पिक्चर्स रख ली होंगी, उसी के लिए। मैंने जो नोटिस किया वो यहाँ पर एक फोटो नहीं है। वो आई थी ना घर पे, वो आशा फाउंडेशन के बारे में बात करने के लिए। हाँ, वो घर पे आई थी, मैं भी तो थी वहां पे और बाबा से सवाल पूछ रही थी माँ के बारे में। शायद बाबा ने दिया हो। पर आशा फाउंडेशन की फाइल में ये फोटो ये कब दिया? लेकिन मैं तो वहां थी। थैंक यू सो मच अंकल, नाइस मीटिंग यू। आई विल सी यू सून। यू आर वेलकम बेटा। एक मिनट। मैं जब वहां से निकली तो उसके बाद शायद संजना वापस घर पे गई हो और बाबा से मिली हो। That is very possible. कि जो कुछ भी किया है वो संजना ने किया है। पर ये ऐसा करेगी क्यों? ये सब संजना ने ही किया है। जब बिजॉय अंकल का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद संजना का कॉल मुझे आया था। वो कुछ अजीब सी बात कर रही थी। वो बच गए? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस वक्त तो मुझे लगा कि शायद अनजाने में उसने ये अजीब बात कह दी। अब समझ में आया कि क्या हुआ होगा। और उसके बाद संजना हॉस्पिटल भी आई थी। हॉस्पिटल में जब संजना बाबा के वार्ड में आई थी, उसके बाद बाबा कोमा में चले गए थे। मतलब संजना नहीं। ये सब उसने किया? मेरे बाबा को मारने की कोशिश की उसने। मैं जा रही हूँ पुलिस। साक्षी प्लीज रुक जाओ। We can't do anything right now. तुमने ही कहा था ना कि हमें पेशेंस से काम लेना होगा। अगर अभी हमने पेशेंस खो दिया तो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। हम कैसे कहेंगे कि संजना ने ये सब कुछ किया है? तो हमें बहुत पेशेंस के साथ आराम से इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रूफ गैदर करना होगा। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? घर पे क्या हुआ उसे हम किसी तरीके से भी प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई विटनेस था ही नहीं। हाँ, लेकिन संजना हॉस्पिटल में भी आई थी और हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास होंगे। अगर हम वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ला सकें तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि संजना ने हॉस्पिटल में आके क्या ऐसा किया कि बाबा कोमा में चले गए। पर हॉस्पिटल सीसीटीवी फुटेज बिना पुलिस या कोर्ट की परमिशन से एक्सेस नहीं कर सकते। पर हमें सीसीटीवी फुटेज एक्सेस राइट कॉज के लिए चाहिए, तो आई कैन रिक्वेस्ट माय फ्रेंड, वो हॉस्पिटल ट्रस्टी का बेटा है। हमें जो भी करना है अभी करना होगा। वी हैव टू डू इट फास्ट। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन बाबा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी एंड देन ही स्लिप्ड इनटू कोमा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वार्ड के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो सारी फुटेज हॉस्पिटल कॉरिडोर की।
गॉड, क्या लड़की है ये। इवन आई एम शॉक्ड। मेरे इतने साल के लो प्रैक्टिस में मैंने एक से बढ़कर एक हार्डकोर क्रिमिनल देखे, पर ऐसी डबल चेहरे वाली डेंजरस सो कॉल्ड नॉर्मल इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। मैं वहां थी बाबा के साथ और बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। ही वाज गेनिंग कॉन्शियसनेस। मैं भागी डॉक्टर के पास उनको बुलाने के लिए। जब तक मैं वापस आई थी तो ऑक्सीजन मास्क भी निकला हुआ था और बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी। ही वाज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग। माय गॉड, प्ले करो एक मिनट। Did you try to kill बाबा? हम इस फुटेज को यूज कर सकते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में, राइट? नॉट रियली मिस्टर देव, वी नीड कॉन्क्रीट एविडेंस। मंडे को केस है सुहाना का। We need proof. We need some proof. रोनिता, हाँ रोनिता, रियली? रोनिता कह रही थी कि बाबा की उंगली और पलकों में हलचल हुई है। हे भगवान, इस घर की हंसी खुशी लौटा दीजिए। हे प्रभु, संकट की इस घड़ी से सबको मुक्ति दिला दीजिए। भगवान, सबको मुक्ति दिला दीजिए। सबका अच्छा करे, सबका भला करे भगवान। लीजिए भैया, आरती लीजिए। देख भाई, अगर तूने इस घर को अपने प्यार, अपनी प्रार्थनाओं से बांध रखा है, तो देव और सोनाक्षी ने भी बड़ी समझदारी और हिम्मत से उसमें आंच नहीं आने दी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि तेरी प्रार्थना सफल होगी। बस इसी विश्वास का सहारा है भैया। पर क्या करूं, सोहा के लिए दिल टूटता है। इतनी मासूम सी बच्ची, मेरी लाडो रानी इतनी छोटी है। उसने तो जीवन के रिश्ते नाते का अर्थ भी नहीं समझा अभी तक। पर देखिए ना, उसे ये अपने पराये जैसी बातों से जूझना पड़ रहा है। अब क्या करे भैया, बहुत बुरा लगता है उसके लिए। सच कह रही है तू, इतनी कम उम्र में, छोटी उम्र में उसके लिए बहुत ही तकलीफदेह होगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सच कह रहा हूँ। देव और सोनाक्षी ने जिस तरह उसकी परवरिश की है ना, वो अपने आप को संभाल लेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे मेरी लाडो रानी, तू यहाँ आ गई? तुझे पता है, मैं अभी आने ही वाली थी तेरे पास, तुझे बताने कि आज दादी ने तेरी पसंद का वो इडली और सांभर बनाया है। बहुत पसंद है ना? खाकर देखना और बताना दादी को कि कैसे बनाया, ठीक है? साउथ इंडियन खाना? अरे मुझे बहुत पसंद है ईश्वरी, मुझे भूख भी बहुत लगी है। बेटा जाओ ना, दादी के साथ जाओ, जल्दी जाओ प्लीज। चलो। सॉरी दादी। सॉरी क्यों बेटा? किस बात का सॉरी? तूने तो कुछ भी नहीं किया। तू तो इस घर की सबसे अच्छी बच्ची है। अच्छी बच्ची हूँ, पर आयुष इस घर में आया था और अब उसे कितना प्यार करती थी, तब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे गुस्सा आता था। उसके लिए सॉरी। पर अब मैं समझ गई हूँ कि आप चाहते थे कि आयुष को इस घर में प्रॉब्लम ना हो और वो सैड फील ना करे। मम्मा पापा तो उसे 9 इयर्स के बाद मिले, पर मैं तो उनके साथ हमेशा से थी, जब से मैं बॉर्न हुई थी। हाँ बेटा, कितनी समझदार बच्ची है। हाँ, समझदार। बिल्कुल, इस घर की और पूरे परिवार की सबसे समझदार बच्ची सोहा। अरे मेरा वीर, आरती शुभ कहाँ है? ले लो आरती, ले लो।
बोलिए। हाँ संजना जी, एक डेवलपमेंट है। क्या? मिस्टर देव ने एक पिटीशन फाइल किया है सुहाना के कोर्ट केस में कोर्ट का डेट एक्सटेंड करने के लिए। What? Like on what basis? मिस्टर देव दीक्षित के फादर इन लॉ कोमा में हैं और उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया है। 1-2 दिन में हो सकता है वो कोमा से बाहर भी आ जाएंगे। ऐसे में उनकी फैमिली उनके साथ रहना चाहती है, तो शायद वो खुद को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। मेडिकल ग्राउंड्स पर इस रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट होना पॉसिबल है। नो वे, इतनी मुश्किल से इस फाइनल स्टेज पे पहुंचे हो। इस मकाम पर आकर किसी को इतनी आसानी से अपने किए धरे पे पानी नहीं फेरने दे सकती मैं, बिल्कुल नहीं। बाबा, आप ना जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे और घर भी आएंगे, है ना दादा? हाँ। आपके वाइटल्स ठीक हो रहे हैं। नाउ वी विल सी यू होम। थैंक गॉड, फाइनली बाबा इज आउट ऑफ कोमा। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कमजोरी है, लेकिन कुछ दिनों में वो बोलने लगेंगे, फिर पता चल जाएगा कि घर पे क्या हुआ था। हाँ। अरे हेलो, 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 हेलो। नेहा, नेटवर्क नहीं है, मैं हॉस्पिटल के बाहर जाकर बात करती हूँ। 1 मिनट। हाँ अंकल, मेरी 2 कोशिशों के बाद भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, कोमा में चले गए बताओ। लेकिन दैट वर्क फॉर मी एज वेल। लेकिन ये तो आपने चीटिंग कर दी ना अंकल। अब तो जिंदा है, आपकी सांसें चल रही है। लेकिन अगर आप होश में आ गए तो मेरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए रेस्ट इन पीस अंकल। वेरी गुड। मैं अंकल को देखने आई थी। अच्छे तरीके से देख रही थी तुम। रहने दो संजना, कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है। सब देख लिया, सब सुन लिया इस कैमरा ने। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए तुम्हें वो एक्सप्लेनेशन देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मुझे कुछ किया होता ना, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती, तो मैं समझ जाती। लेकिन मेरे बाबा, नहीं क्यों? क्या किया मेरे बाबा ने तुम्हारा? हाँ, क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों किया मेरे बाबा को ये? जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? इन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया और तुमने आज इन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। और अब तो उन्हें मारना चाहती थी। क्यों मारना चाहती थी मैं? क्योंकि ये सोनाक्षी के बाबा है।
जब सोनाक्षी अपनी माँ की मौत के बाद टूट कर बिखर गई थी तो इसके और देव के रिश्ते के बीच दूरी आ गई थी। तो मैंने सोचा अगर बाबा ही नहीं रहेंगे तो सोनाक्षी और देव का रिश्ता तो टूट जाएगा। और फिर देव और मैं। देव और सोनाक्षी, तुम्हें क्या लगा था तुम ये अपनी गेम्स खेलती रहोगी और हमारे रिश्ते को तोड़ दोगी? तुमने हमारे रिश्ते को इतना कमजोर समझने की भूल की है संजना। तो कैसे पता चला आपको कि मैं क्या सोच रही थी? मेरी माँ ने बताया। जब माँ चली गई ना तो किसी ने मुझे हिम्मत देके मुझसे कहा था कि माँ बाप भले ही चले जाए लेकिन वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना कभी नहीं छोड़ते। माँ ने ये बात प्रूव कर दी। जब उनकी फोटो तुम्हारे पास से मिली ना सब क्लियर हो गया। तो ये कभी कोमा से बाहर आए ही नहीं थे। ये सारा खेल मुझे यहाँ लाने के लिए किया गया। अगर हम संजना तक ये मैसेज पहुंचा दें कि बाबा ठीक हो रहे हैं, उन्हें होश आ रहा है, तो हम श्योर वो पैनिक कर जाएगी। वो जरूर कोई ना कोई स्टेप उठाएगी बाबा को नुकसान पहुंचाने का। एंड दैट्स व्हेन वी हैव टू कैच हर इन एक्शन। नहीं, इसमें बाबा की जान को खतरा है। नहीं दादा, आई एम श्योर देव ने कुछ तो सोचा होगा। आई एम श्योर अगर देव ने कहा है तो बाबा को कोई खतरा नहीं। राइट। वाह वाह देव, अमेजिंग, कमाल का खेलना चाहिए आपने तो। चाहते हैं ना कि सोनाक्षी की सांसें चलती रहे तो पूरा कहिए आई लव यू संजना। हो गया तुम्हारा पागलपन खत्म? हेलो संजना, गेम ओवर। इंस्पेक्टर, तेरे इश्क में हुए बर्बाद तो क्या हुआ? जिस आग से रही जिंदा उसी में फना हुए तो क्या हुआ? गुस्सा नहीं आता तुम पर यार, तरस आता है। तुम्हारे इश्क, ये फितूर, ये एक तरफा प्यार, उसी ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया है। मतलब क्या, पहले पार्थ फिर देव, अब कोई और? हाँ, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे साथ क्यों? क्योंकि तुमने ये होने दिया अपने आप से। तुम ये रोक सकती हो संजना, सब रोक सकती हो, किसी की मदद से सही। आई थिंक यू नीड थेरेपी एंड ऑल्सो अ लाइफ। प्रॉब्लम्स और परेशानियां तो पहले भी आई, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही थी। उन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इम्पॉसिबल था। तूने हिम्मत नहीं हारी, ना ही हमें रुकने दिया और ना ही झुकने दिया। हाँ माँ, थैंक यू नेहा। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ना हम कुछ कर ही नहीं पाते। अंत भला तो सब भला बेटा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज सही मायने में एक परिवार का असली मतलब ना सार्थक हुआ है। अगर जीवन में मुश्किल आती है तो एक परिवार को साथ रहकर किस तरह उस मुश्किल का सामना करना है, ये देखना मायने रखता है। उंगलियों की तरह देखो ना, ये उंगलियां अलग अलग होकर भी हाथ से जुड़ी हुई है, पर जब इन्हें पास लाया जाए और उसकी मुट्ठी बनाई जाए तो इस मुट्ठी से पूरे हाथ को ताकत मिलती है।
ऐसी ताकत ना बनी रहनी चाहिए परिवार में। दादी, जो आप बात कर रही थी ना, वो बड़ों के लिए ठीक है। जब बच्चे टीम वर्क करते हैं तब पता है कैसे करते हैं? कैसे? ऐसे। दादा दादी। हमें बड़ा अफसोस है कि संजना की बातों में हम आ गए तो हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। लेकिन ये भी बात सच है कि हमें सुहाना की बहुत याद आती है। हम दोनों की खुशी है वो सबसे बड़ी। इसलिए हमें विश्वास है कि सुहाना के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। आप लोगों के पास, इसी घर में। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, बहन जी, कि आप दोनों के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है सुहाना को। आप लोग अंदर आइए ना। नहीं, बस चलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जल्दी मिलते हैं, और इस बार हमारे घर पे। मम्मा पापा, मुझे आप सब लोग को कुछ दिखाना है, चलो ना। चलो। क्या दिखाना है? क्या दिखा रही हो लाडो रानी? हाँ, ये देखो मम्मा पापा, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया था ना, आज कर लिया। अच्छा मम्मा, मैं तो आपकी टमी में नहीं थी तो क्या हुआ? बेबीज तो मम्मा के टमी में सिर्फ 9 मंथ्स के लिए होते हैं, पर मैं तो 9 इयर्स से आपकी प्रिंसेस हूँ, और पापा की भी। लेकिन ये ट्री तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये क्या है? ये किस लिए? ये किस लिए नहीं, किसके लिए? या भांजा या भांजी। मतलब? आई एम प्रेग्नेंट। सच? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है, मैं मामा बनने वाला हूँ। मैं मामी बनने वाली हूँ। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाभी, बात हुई है। एक्चुअली 3-4 हफ्ते पहले ही मुझे पता चल गया था, बट मैं खुद ही श्योर नहीं थी कि मुझे ये बच्चा चाहिए कि नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस घर में जो कुछ भी हुआ, जो भी सिचुएशंस आई और जिस तरीके से आप सब ने मिलकर उसे हैंडल किया, उसे देखकर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी अपनी फैमिली शुरू करनी है। सॉरी भाभी, रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं और अपनों को कैसे जोड़ के रखा जाता है, ये आपसे सीखने की बजाय मैंने सिर्फ आपको ताने ही मारे हमेशा और बुरा भला ही कहा है। मुझे माफ कर दीजिए। आपने अपनी सास को माँ मानकर उनका कितना ख्याल रखा है, तो मैं अपनी सास को पराया क्यों समझती हूँ? मैं भी अपनी सास से वैसा ही प्यार करना चाहती हूँ जैसे आप मेरी माँ से करती हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने उसकी कभी वैल्यू ही नहीं की थी, मगर अब है, और इसी सोच के बदलने से अब जिंदगी भी बदल रही है। फाइनली मैं बच्चों को टाइम दे पाऊंगी ठीक से, एंड आई कैन गो बैक टू ऑफिस आल्सो। इतनी सारी मीटिंग्स लाइन अप है। ये क्या है? माय खरगोश, थैंक्स फॉर एंटरिंग माय लाइफ, नाउ एंटर। ये सब कब किया तुमने? यही सवाल मैं भी अक्सर अपने आप से पूछता हूँ कि ये सब कैसे कर लेती हो तुम?
तुम बच्चों का ध्यान रख लेती हो, मेरा ध्यान रख लेती हो, माँ का ध्यान रखती हो, इस घर को संभालती हो, और अगर इस घर में कोई अनचाहा मेहमान आए और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो उसे भी संभाल लेती हो। हाउ डू यू डू दिस मिस बोस? मिस बोस, are you not forgetting मैं सोनाक्षी देव दीक्षित हूँ? And that is why I'm the most luckiest woman in the world. Luckiest you are? तुम थक गई होगी, 1 मिनट यहाँ खड़े रहो, 1 सेकंड। नहीं, मैं थक गई हूँ तो तुम मुझे यहाँ खड़े रखोगे? 1 सेकंड। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ऐसा की वो इससे दीक्षित? हम जब पहली बार मिले थे तो हम दोनों के ऊपर आटा गिरा था। आज मैं हम पर फूल गिराकर वो दिन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम्हारी मेरी लाइफ में एंट्री सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये इस खरगोश के लिए, मिस्टर उबोध्रो को टॉलरेट करने के लिए। ये इस खरगोश के लिए, हमेशा मेरा दोस्त बने रहने के लिए। और ये बस बस, बस। अब मेरी बारी। मुझे सपोर्ट करने के लिए ये, जब भी ऑफिस के सिलसिले में तुम्हें बाहर जाना होता है, हमेशा दूर रह के भी पास होने के लिए। वो हमें पता भी नहीं था कि हम एक दूसरे को क्या गिफ्ट कर रहे थे। हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हम अपने आप को भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। You know, it's dangerous. क्यों? अरे मतलब मैं तुमसे कुछ छुपा ही नहीं पाऊंगा, तुम्हें सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा। मुझसे क्या छुपाना? गिफ्ट, सरप्राइजेस, आई मीन कुछ सरप्राइज देना होता है, उसके लिए छुपाना पड़ता है ना, तभी तो सरप्राइज होता है, राइट? अच्छा। मम्मा पापा, चलो एक सेल्फी लेते प्लीज। ओके 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 ओके, सेल्फी लेनी है। ऐसे भी स्माइल।